गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे राज्य सरकार। इसमें हम करेंगे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के बारे में। तो करते हैं स्टार्ट। सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी है। तो सरकार क्या होती है? शासन के विभिन्न विभागों और उनके मंत्रियों से होता है जो शासन को चलाते हैं। ये कौन करता है? सरकार करती है। विधानसभा, विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। और जहाँ केवल एक सदन होता है वहाँ केवल क्या होती है? विधानसभा। क्या होती है? विधानसभा। विधानमंडल के तीन भाग होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। अगर आपसे सदन पूछा जाए तो आप दो बताओगे, क्या? विधान परिषद और विधानसभा। अब कुछ आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल 168 किससे रिलेटेड है? राज्यों के विधानमंडलों के गठन से रिलेटेड है। कौन सा? 168। 169 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति से रिलेटेड है। कौन सा? 169। 170 विधानसभा की संरचना के बारे में है। 171 विधान परिषद की संरचना के बारे में। अब विधान परिषद की जो संरचना होगी उसमें कितने सदस्य होने चाहिए? वो होते हैं उस स्टेट की जितनी विधानसभा होती है उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकती। तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? उस स्टेट की जो विधानसभा है उसके सदस्यों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होगी और दूसरा 40 से कम नहीं होगी। अगर पूछा जाए राज्यों के विधानमंडलों का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत है तो 168। राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति किससे रिलेटेड है? 169। विधानसभा की संरचना किससे रिलेटेड है? 170 से। विधान परिषद की संरचना किससे रिलेटेड है? 171 से। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे विधानसभा। विधानसभा के अन्य नाम भी होते हैं, क्या वे? निम्न सदन, लेजिस्लेटिव असेंबली, जनता का सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन, युवाओं का सदन। ये सभी नाम है विधानसभा के। अब सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ क्या है? विधानसभा। वे हैं दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो सभी राज्यों के साथ साथ 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? विधानसभा। वे हैं दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ क्या है? विधानसभा। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और फिर वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं, मतलब कि शासन चलाते हैं। अगर पूछा जाए एमएलए का चुनाव कौन करता है तो जनता करती है। अब एमएलए के चुनाव के लिए एक नागरिक में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो वो है भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, पागल व दिवालिया न हो। क्या है? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, साथ ही पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम तो 60 होनी चाहिए और अधिकतम 500। 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती। बट इसके कुछ अपवाद हैं, वे हैं गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुडुचेरी, जहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 से 60 से कम है। तो कितनी कितनी है? गोवा में तो 40, मिजोरम में भी 40, सिक्किम में 32 और पुडुचेरी में 30। तो ऐसे 4 स्टेट हैं जहाँ विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से कम है। अब इनका चुनाव कैसे होता है? चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। नोट: आरक्षण। अब आर्टिकल 332 ये बताता है कि राज्य की विधानसभा में जो जनसंख्या का अनुपात है उसमें SC और ST जातियों का आरक्षण दिया गया है। किसमें दिया गया ये आरक्षण? आर्टिकल 332 में। आर्टिकल 333 के अनुसार जो राज्यपाल है वो एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत करेगा। बट ये आर्टिकल हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के अनुसार? 104वें संविधान संशोधन के अनुसार। उसमें जो राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को नियुक्त करता था, अब वो आरक्षण हटा दिया गया है।
अब कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, बट 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है। अब है विधानसभा के कार्य और शक्तियां। इसे राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। तो किसको है ये सभी अधिकार? विधानसभा को। धन विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगर क्वेश्चन आए धन विधेयक को किस में प्रस्तुत किया जाता है, तो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है तो उसे विधान परिषद में भेज दिया जाता है। विधान परिषद धन विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक अपने पास रख सकती है और 14 दिन के बाद धन विधेयक को दोबारा विधानसभा में लौटाना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष का वार्षिक बजट भी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो वार्षिक बजट कहाँ पेश किया जाता है? विधानसभा में। विधानसभा की अनुमति के बिना राज्य में कोई टैक्स नहीं लग सकता। तो राज्य में टैक्स कौन लगाता है? विधानसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, जिनका निर्वाचन सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। जनता नियुक्त करती है इनका चुनाव। इनका चुनाव कौन करता है? खुद वे सदस्य जो मनोनीत हो चुके हैं। विधानसभा की किसी भी बैठक के लिए कम से कम कुल सदस्य का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। विधानसभा की बैठक कभी तभी होगी जब जो वहाँ पे उपस्थित सदस्य हैं वे टोटल सदस्य का कम से कम 1/10 होने चाहिए। विधानसभा का स्तर वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? 2 बार बुलाना जरूरी है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है अध्यक्ष को। अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। अब नेक्स्ट आता विधान परिषद, उच्च सदन, लेजिस्लेटिव काउंसिल, चर्चित लोगों का सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन, बड़ों का सदन, ये सभी नाम है विधान परिषद के। विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से वे? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ऐसे 6 स्टेट है जहाँ क्या है? विधान परिषद। कौन कौन से वे? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। विधान परिषद के सदस्यों को कहते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, और विधानसभा वालों को कहते हैं MLA और विधान परिषद वालों को कहते हैं MLC। विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के लिए यदि किसी भी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो विधान परिषद क्या हो जाती है? समाप्त की जा सकती है। विधानसभा में पारित विधेयक संसद के दोनों सदनों से आरक्षण बहुमत से पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के लिए भेज दिया जाता है। अगर विधान परिषद को भंग करना है या समाप्ति करनी है या स्थापना करनी है तो क्या होगा? जितने भी विधानसभा के कुल सदस्य हैं उनका होना चाहिए पूर्ण बहुमत, और जो उपस्थित मतदान है मतलब जो उपस्थित सदस्य हैं उनका जो मतदान होगा वो 2/3 बहुमत से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? कम से कम बहुमत कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत हो। अगर फिर विधानसभा से पारित विधेयक संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास हो जाता है, फिर जो वो विधेयक जो बना है वो क्या होना चाहिए? दोनों सदनों में पास होना चाहिए, तब वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेज दिया जाता है। संसद राज्यपाल की अनुशंसा पर उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्त कर सकती है। कौन करता है? राज्यपाल। पर किसके अनुशंसा पर? संसद की। संसद से परमिशन लेनी होती है। संसद जब परमिशन ले तभी राज्यपाल विधान परिषद को भंग या उसको स्थापना कर सकता है। किसको? विधान परिषद को। अब विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। न्यूनतम आयु 25 वर्ष। विधानसभा के लिए कितनी थी? 25, बट विधान परिषद के लिए होनी चाहिए 30। सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो, साथ ही पागल व दिवालिया भी नहीं होना चाहिए।
अब निर्वाचन की पद्धति। एकल संकरणीय वोट पद्धति से विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब जो ये पद्धति होती है इसमें सदस्य कौन कौन से होंगे? 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा जिनको कम से कम 3 साल का अनुभव हो। कौन से स्नातक होने चाहिए? जो कम से कम 3 वर्ष तक अनुभव रखते हो। 1/12 सदस्य माध्यमिक स्तर या उसके ऊपर के जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा जिनको कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। तो कौन कौन सा सदस्य होने चाहिए जब इनकी वोट पड़ती है? तो वो है 1/3 सदस्य विधानसभा के, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के, 1/6 राज्यपाल जिनको मनोनीत करता है, 1/12 सदस्य उन स्नातक मतलब जो BA पास कर चुके हैं जिनको कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो, और 1/12 सदस्य माध्यमिक स्तर या उनके ऊपर के शिक्षकों द्वारा जिनको कम से कम कितना अनुभव हो? 3 वर्ष का। जब एकल संकरणीय वोट पद्धति द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम कुल सदस्य का 1/10 भाग उपस्थित होना जरूरी है। तो इनकी बैठक कब होगी? जब कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हो। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को तो सभापति एवं उपसभापति चुनती है। अपने सदस्यों में से 2 को सभापति एवं उपसभापति चुनती है। सभापति अपना त्याग पत्र देगा उपसभापति को और उपसभापति अपना त्याग पत्र देगा सभापति को। विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है, यहाँ पर सभापति और उपसभापति को। अब विधान परिषद के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या है? विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। कितने माह तक? 4 माह तक। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जो चयन होता है वो किसी भी सदन से किया जा सकता है। यदि विधान परिषद के सदस्यों को मंत्री या उप मंत्री बनाया जाता है तब भी वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा ही रहेगा। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं। विधान परिषद को हम समाप्त कर सकते हैं पर उसे भंग नहीं किया जा सकता। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। कितना बहुमत? साधारण बहुमत चाहिए। भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है। प्राय गवर्नर की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन लगाता? वो लगाता गवर्नर या राज्यपाल। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं होता। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ समान आचार संहिता लागू है। किसी राज्य में सर्वाधिक 3 वर्ष की अवधि के राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। कितने वर्ष तक रह सकता है? ये 3 वर्ष तक। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है सुचेता कृपलानी। राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय कार्यकारी अभिकरण होता है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व वित्त आयोग द्वारा अनुशासित होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि 6 महीने की होती है। कितनी? 6 महीने की। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की समस्तुति का अधिकार दिया गया है, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था जनवरी 1988 में। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का आदिवासी प्रधान राज्यपाल होता है। कौन होता है? ये राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश द्वारा अनुमोदित होता है राज्य विधायिका का।
राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। किसका? राष्ट्रपति का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रथम महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होती है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राज्य का मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति और सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही बाकी की वीडियो के लिए गीता ठाकरानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।